रेहाना हॉस्पिटल मेरी वालिदा का ख्वाब था और मेरे वालिद मुराद अली शाह का आप सबसे वादा था। वो तो दुनिया में रहे नहीं, इसलिए मुझे ही सामने आना पड़ा है वादा पूरा करने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये वादा पूरा हुआ। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए, इसमें इसकी तकमील में बहुत सारे लोगों का हाथ है, बहुत सारे लोगों ने हमारा साथ दिया, बहुत मेहनत की, मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन एक ख़ास शख्सियत है जिनका मैं बहुत आप सबके सामने शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर वो शख्सियत ना होती तो शायद आज ये काम मैं ना कर पाता। उन्होंने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी और मैं भी उनका मिल के शुक्रिया अदा करें। मेरी साथी, मेरी दोस्त और मेरी होने वाली बीवी महानूर रऊफ। बहुत मुबारक हो। तुम्हारे आगे हार तस्लीम कर ली है मैंने। कितना अच्छा लग रहा है ना तुम्हें ये सब, लोगों की तारीफें, तुम्हें दाद मिल रही है, मकबूल हो रही हो, इज्जत दे रहे हैं सारे। यही सब कुछ तो चाहती थी तुम। मेरा अंदाजा तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक था। बस एक बात याद रखो मानूर, लड़की की इज्जत नीलाम होने में देर नहीं लगती। और ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है? मानूर नहीं तो जीनत, जीनत नहीं तो गुलजेब, गुलजेब नहीं तो कोई और। नाम बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन आपका दिल नहीं बदला। जब दिल चाहता है, जैसे दिल चाहता है, आप किसी की भी इज्जत उछाल देते हैं। अब तो हवेली वालों की पहचान ही यही बन के रह गई है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं आपकी बातों में आकर शहराम को भी हवेली का हिस्सा समझने लग गई थी, लेकिन मेरे को बिल्कुल आप लोग जैसे नहीं। तो मुराद साहब और रेहाना बेगम के बेटे हैं, और मेरे लिए उनकी यही पहचान का हक है। लेकिन आपके लिए तो कुछ भी बहुत नहीं। लोगों की बेइज्जती करना, दिल आजारी करना, उनकी जिंदगियों को तबाह कर देना। ऐसी कौन सी बेसुकूनी है आपके अंदर तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आपके अंदर की नफरत एक दिन आपको खत्म कर देगी, और अगर आपको छू नहीं पाई तो आपके आसपास की दुनिया को जरूर तबाह कर देगी। मेरे और मेरे घर वालों के साथ तो आपने जो कुछ भी किया, मैंने सब कुछ सह लिया, लेकिन आपकी इस नफरत की वजह से मैं उस आदमी की मोहब्बत को नहीं ठुकरा सकती जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, जिसने मेरे और मेरे घर वालों के लिए बहुत कुछ किया। जाहिर है इतना कुछ किया है, तभी तो अपनी होती हुई शादी तोड़ के तुम वापस उसके पास आ गई हो। बस इसके आगे और कुछ मत कहिएगा। काश ऐसे मौकों पे मैं पहले मौजूद होता तो महानूर और उसके घर वालों पे उठने वाले हर सवाल का जवाब देता मैं आपको। आपको ये पता होना चाहिए कि महानूर और उसके घर वाले मेरे लिए उतने ही काबिल इज्जत हैं जितनी आप। इसका मुजाहिरा तो तुमने कर ही दिया शहनाम कि तुम्हें कितनी परवाह है मेरी। मुराद शाह की बेवा को छोड़कर इस लड़की को एजाज दिया, ठीक दाद देने के लिए। मैं आपसे पूछ सकता हूं कि मुराद शाह के असूलों को और उनकी ख्वाहिशों को कितनी अहमियत दी है आपने अपनी जिंदगी में? आपकी हवेली और आपकी साख आपसे कोई नहीं छीन सकता, और ना ही छीनना चाहता है। मैं महानूर को इज्जत से कहीं भी और रख सकता हूं, लेकिन आपको ये तसल्ली नहीं होने दूंगा कि आपके लगाए हुए अंदाजे ठीक थे।
आनूर के बहुत एहसानात हैं मुझ पर जो मैं चाह के भी नहीं उतार सकता। उसको अस्पताल के इफ्तिताह में शरीक करना तो बहुत छोटी सी बात है। आप इसको अपनी बहू माने या ना माने, मुराद शाह की बहू यही, और मेरे लिए बस ये ख्याल ही काफी है। चलिए मैं कल के दिन हमारी जिंदगी में कोई और भी शामिल हो जाएगा। अजीब सा नहीं लग रहा सोच के? ऐसे बैठ के मैं तुम्हें बार बार देख नहीं सकूंगी। एक ख्याल आया दिल में, कह दो। हाँ कहो। हमारा निकाह इतनी जल्दी जल्दी में हुआ। मैंने तो दुल्हन के कपड़े पहने थे, लेकिन आपको दूल्हा बनते देखने की हसरत रह गई है। तो क्या आप कल अपनी शादी पे जाने से पहले मुझसे मिलने आएंगे? आपको दूल्हा बने भी देख लूंगी और उस मंजर को अपनी आंखों में कैद भी कर लूंगी। बिल्कुल आऊंगा। पहली दफा तुमने कोई ख्वाहिश का इज़हार की, खुशी हुई मुझे। इंतजार रहेगा। मुझे भी इंतजार है। आप जा रहे हैं? चाहिए? वो आपकी अमानत लाया था। तेरा इश्क जो तारी हुआ बन के लहू जारी थैंक यू। पहन के नहीं दिखाएंगे? तू साथ रहना सुकून बनकर। तन्हा तन्हा क्यों मरना है आज ही रे जरा, इश्क लाजिम तब होता है राजी हो खुदा। मेरे दिल का तेरे दिल से, मेरे दिल का तेरे दिल से ऐसा राबता, टूटे दिल की तू ही तमन्ना। निकाह में लेना चाहता हूँ तुम्हें। इसमें गलत बात क्या है? तुम्हें किसी की कमी महसूस नहीं होती? कभी महसूस नहीं होता कि इंसान हो जो तुम्हारा हो? क्या मैं जानता नहीं हूँ कि तुम कितने अकेले हो? कुछ है तुम्हारी उस अकेलेपन को मैं दूर करना चाहता हूँ।
क्या इत्तेफाक है, मैं बस निकल ही रहा था। और मुबारक हो, आज बहुत बड़ा दिन है आपके लिए। बड़ा दिन तो तुम्हारे लिए भी है, आज तुम्हारा जलसा है ना। मैं तुमसे पूछना चाह रही थी, तुम आज तबरेज की शादी में आओगे कि नहीं। मुझे लगा शायद तुम अपनी मसरूफियात में भूल गए हो कि आज उसकी बारात है। ऐसा क्यों सोचा आपने? वो मुझे अपना कुछ समझे ना समझे, लेकिन मैं उसका बड़ा भाई हूँ। जाहिर सी बात है आऊंगा शादी पर उसकी, इसीलिए जलसा जल्दी रखा है मैंने, ताकि बाद में शादी पे आ सकूं। सुना है बहुत लोग आ रहे हैं जलसे में। जी, आप भी आइए ना। अच्छा, ताकि दोबारा मेरी इज्जत अफजाई हो, और वो भी सबके सामने। मैं नहीं आऊंगी। लेकिन मेरी दुआ है कि तुम कामयाब रहो। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए। मैंने आपकी किसी के सामने बेइज्जती नहीं की। हाँ, किसी और को इज्जत जरूर दी जो आपसे बर्दाश्त नहीं हुई। लफ्जों की हेर फेर से कोई फायदा नहीं। तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और जो आपके दिल में है, अगर वो बाहर आ गया तो कयामत आ जाएगी, या शायद आ चुकी है। एक बार कह दिया होता, ऑनेस्टली खुद खड़े होकर आप दोनों की शादी करवाता और कोई कुछ ना कर पाता। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ सब चीज़ों के लिए। आपको बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको अपने ऊपर फख्र होना चाहिए महानूर, और उस शख्स पे भी, क्योंकि आप अपने घर के बड़ों की वजह से चुप थी और वो भी। लेकिन ये सही बात नहीं है महानूर। मेरा मतलब है इतनी बड़ी कुर्बानी, और वो भी किन लोगों के लिए? यू नो व्हाट, मेरा अपने फादर के साथ इसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट रहा है कि उन्हें लगता है कि मैं हमेशा अपनी मनमानी करता हूं और उनकी बात को इंपॉर्टेंस नहीं देता। आपने मुझे इस गिल्ट से आजाद कर दिया महानूर, क्योंकि पहली बार मैंने खुद से पहले किसी दूसरे की खुशी के बारे में सोचने की जरूरत तक की है। शायद आपकी वजह से मैं अपने फादर को बेहतर जान सकूंगा, समझ पाऊंगा, एक बेहतर रिलेशनशिप बना पाऊंगा उनके साथ। थैंक्स टू यू। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। वो तो मैं हूं, लेकिन आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्या मुंह बनाया था आपने इतने दिनों से? एग्जैक्टली ये हंसी कहाँ थी बताइए? पता नहीं। लेकिन मुझे पता है, और अब जबकि ये हंसी वापस आ गई है, कहीं जानी नहीं चाहिए। प्रॉमिस। चले मानूर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। राब्ते में रहेंगे या आज ही ब्लॉक कर देंगे? नहीं, राब्ते में रहूंगी आपसे, और आपसे बात करूं ना करूं, आंटी से बात के बगैर नहीं रह सकती। आपकी वजह से 2 दोस्त मिले हैं मुझे। I'm glad. नजर मिला के बात भी नहीं करते मुझसे। कैसा वक्त आ गया ना। तुम तो खुश होना चाहिए, मेरी जगह ले ली यार तुमने। बहुत फख्र की बात है ये तो। हाँ, आपकी जगह नहीं ली, अपनी जगह खुद बनाई है, फर्क होता है। और रही बात नजरें ना मिलाने की, तो उसकी वजह शर्मिंदगी नहीं है, और बहुत सी वजूहत है, और ना ही जाने तो बेहतर है। अब्दुल,
एक ही तो दोस्त था मेरा घर में, छीन लिया शराब तो मुझसे। कभी अपनी गलतियों पे नजर डाली आप? से जो भी दूर होता है ना, आपकी अपनी वजह से दूर होता है। सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस घर में जो आ रही है प्लीज उसके साथ मत ही कीजिएगा। बहुत फिक्र है तुम उसकी अब्दुल, बहुत फिक्र है उसकी। हाँ है, सबसे ज्यादा, आपसे भी ज्यादा। और आपको मेरे लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। बस रिश्ते निभाना सीख लें तवेश भाई। कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। तेरा